हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी की, ये कैसे रही और मतलब सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई वो मेरी शादी के 2.5 साल बाद में हुई। और देखिए, होता क्या है ना, कुछ लोगों को कंसीव ना शादी के तुरंत बाद हो जाता है या वो कंसीव करने के लिए प्लान कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्लान नहीं करते हैं कि थोड़े दिन बाद में करेंगे, या काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि कंसीव हो नहीं पाता है। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तो हमारे साथ ये था, 2 साल तक हमारी लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि हमने सोचा कि हम अभी जो है बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं है ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और उस दौरान आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर बच्चे को भी क्या स्ट्रगल कराओगे। जब आपकी लाइफ जो है सेट होती है तभी बेबी प्लानिंग करें, ऐसा हर किसी को लगता है। तो हमें भी ऐसा ही लगा था कि हम ना चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएं, सेट हो जाएं, उसके बाद में जो है बेबी प्लानिंग करेंगे। तो 2 साल तक हमने बेबी प्लानिंग की नहीं, और इस दौरान हम बाहर भी रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर थी, तो हम लोग बाहर रहे घर से। और तो वहाँ पर हमें कोई सपोर्ट भी नहीं था। जैसे कि अगर बेबी प्लानिंग हम वहाँ करते भी तो कोई सपोर्ट चाहिए होता है, घर का कोई मेंबर चाहिए होता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ना पिछले साल ही, यानी कि 2023 में, पिछले साल नहीं अभी, हाँ ये साल जाने वाला है तो पिछला ही साल हुआ। तो हम लोग ना यहीं शिफ्ट हो गए जहाँ से हम हैं। मतलब हम यूपी से हूँ मैं, तो यूपी में ही शिफ्ट हो गई क्योंकि जो हस्बैंड की जॉब थी वो यहीं पर दोबारा से ट्रांसफ़र हो गया। तब हमने डिसाइड किया क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी वो भी जो है ये ख़त्म हो गई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब बेबी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है ना, 2 साल बहुत होते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको स्ट्रगल करने के लिए बहुत सारे लोगों की सुननी भी पड़ती है कि आप मतलब 2 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर आप टेस्ट करवा लो, दिखा लो। आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं, ये डॉक्टर को दिखा लो, वो डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन जब आपको पता है, आपने ट्राई ही नहीं किया, तो बच्चा कहाँ से होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे बहुत सारे सजेशन मिले। सभी लोग बोलते थे कि ना तुम दिखा लो, तुम चेक करा लो, ये कर लो। और आदमी को ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता है, आदमी में कोई कमी नहीं बताई जाती है। औरत को ही बोला जाता है कि भाई तुम ही दिखा लो, तुम ही दिखा लो। तो लेकिन मुझे अपने अंदर पता थी कि भाई ऐसा होता है ना कि जब हमने ट्राई ही नहीं किया तो कैसे होगा, लोग बोल रहे हैं बोलने दो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको बार बार चीज़ें सुननी पड़ती है ना, तो आपके दिमाग पर बैठ जाती हैं वो चीज़ें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी थी। जहाँ मुझे पता था कि भाई हम कंसीव करने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे, वहीं सारी बातें सुन सुन के मुझे ये लगने लगा था कि हाँ, मुझे कंसीव हो ही नहीं सकता। हम ट्राई नहीं कर रहे, वो चीज़ अलग थी। मुझे ये था मैं कंसीव कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे हो ही नहीं सकता है। सभी लोग सच बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत कहा करते थे कि ना तू इन सारी बातों पे ध्यान मत दे, तुझे पता है हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चा कहाँ से होगा। और जब ट्राई करेंगे तो फिर ना अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तो टेंशन मत ले। लेकिन मेरे दिमाग में सारी चीज़ें बहुत ऐसा कर होता है ना, एकदम घर कर जाती है, बैठ चुकी थी कि होगा ही नहीं, मतलब मुझे बच्चा होगा ही। तो 2023 में हमने जो है डिसाइड किया, अप्रैल या मई में, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, कि हाँ हम बेबी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये डिसाइड जरूर कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मतलब मुझे कंसीव ही नहीं होगा। तो उस दौरान जो है मैं अपने मायके में भी रही, क्योंकि 30 त्योहार आते रहते हैं, तो रही मैं। और जो है हम यहाँ पर भी शिफ्टिंग की हमने, तो उस दौरान वहाँ से ना, जैसे हमने शिफ्टिंग की थी तो अभी मैं अपने मायके ही आ गई थी, तो अभी यही रुकी थी। तो मैं उसमें ससुराल गई थी। मेरी जो LMP डेट थी वो थी 14 सितंबर को, और मैं अपने ससुराल गई थी 23 सितंबर को। तो मेरी जो LMP डेट थी वो जैसे कि 14 सितंबर थी, तो 14 अक्टूबर को आना था।
ऐसा रेगुलर नहीं होता है कि 14 अक्टूबर को, तो मेरी जो साइकिल डेट होती है वो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है, जो कि नॉर्मल होता है, हर किसी के साथ होता होगा। तो 14 को नहीं आई, 15 को नहीं आई, तो मुझे ये था एक आध दिन में आ जाएगी। 16-17 तक नहीं आई, फिर भी मुझे कंसीव मैंने कर लिया है या कोई और प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ये था आएगी, आ जाएगी, क्योंकि कंसीविंग का मेरे दिमाग में बिल्कुल ये था कि मुझे हो ही नहीं सकता। मुझे 100% ये था मुझे कंसीव नहीं हो सकता है। तो ना बस ऐसे ही जो है टाइम निकल रहा था, और फिर 22 तारीख हो गई थी। तो 22 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड घूम रहे थे, तो घूमते घूमते ना जैसे कॉलोनी के बाहर ही एक मेडिकल स्टोर है, तो मैंने वहाँ से लिया डाबर का जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, शायद हेम पुष्पा जो सिरप आती है वो ली थी, जो ना पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए होती है। तो मैंने वो ली, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरी डेट नहीं आई है, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर वो चुप, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने उनसे कहा, मतलब घूमने के दौरान ही ऐसा करते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं एक बार, सभी लोग कहते हैं कि तुम लोग दिखा लो, पीरियड डेट हो सकता है इसीलिए ना आई हो कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी सबकी बातों से, कि मुझे खुद ये लगता था कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं कंसीव नहीं कर सकती। तो मुझे ना ये था कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती, नहीं हुई हूँ, तो ऐसा ना हो कि एग बनना बंद हो गए हो या कोई सिस्ट हो गया हो या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए काम करते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब मैंने जैसे कि आजकल कुछ भी चीज़ हो तो यूट्यूब पे सर्च किया जाता है, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो वहाँ पर सबसे पहले ना डॉक्टर यही क्वेश्चन कर रहे थे कि ना आपने क्या टेस्ट किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर नहीं किया तो आपको करवाया जाएगा। तो फिर मैंने मतलब एक अपने हस्बैंड से कह करके एक किट मंगाई। वो मुझे अपने अंदर पता थी कि नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मैंने किट ये सोच करके मंगवाई थी कि ना डॉक्टर को हम क्या जवाब देंगे, जो इतने 10 दिन के करीब जो है पीरियड आया नहीं, उसके बाद भी हम डॉक्टर को क्या जवाब देंगे अगर वो पूछेंगे कि तुमने टेस्ट किया है नहीं किया है, फिर वो वहाँ करवाएंगे। तो मैंने कहा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर ना मतलब जैसे ही हम घूम करके आए किट ले करके, तो मैंने सोचा कि सुबह टेस्ट करूँगी, क्योंकि उस पर देखा ही होता है कि मॉर्निंग में आपको चेक करना है। तो फिर ना जो है मतलब मैं सो गई और खाना पीना खा करके, और साथ के साथ ये भी था कि मुझे कोई भी सिम्टम्स ऐसा नज़र आ नहीं रहा था प्रेगनेंसी का, जैसे कि हम वीडियोस में देखते हैं ये सिम्टम्स होता है, ये सिम्टम्स होता है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने लगी थी, मतलब अगर आप कंसीव कर लेते हो तो क्या सिम्टम्स होता है, ये हम सभी के साथ होता होगा जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा था प्रेगनेंसी से रिलेटिव, ना कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, ना मेरा जी मचल रहा था, ना मुझे चक्कर आ रहे थे, ना मुझे वीकनेस फील हो रही थी। बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे पहले था, सिर्फ पीरियड जो है मिस हो गए थे। तो मुझे ये था मैं प्रेग्नेंट तो हूँ नहीं हूँ, तो फिर भी सुबह टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो मैं तसल्ली से सो गई। 12 बजे के करीब 23 सितंबर को 12 बजे मेरी एकदम से अचानक से आँख खुली, और दिन सोमवार का था उस दिन, और मतलब 12 बज गए थे, तो फिर 24 सितंबर जो है स्टार्ट हो चुका था। तो ना मेरी एकदम से आँख खुली, और नहीं शायद 23 सितंबर ही था, मुझे इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, शायद 23 सितंबर ही स्टार्ट हुआ था उस दिन, और 22 सितंबर की तो मैं आपको बातें बता रही हूँ। तो 12 बजे के बाद 23 सितंबर शुरू हो गया था। तो फिर ना मेरी एकदम से नींद खुली, सही 12 बज रहे थे, 12:05 हो रहे थे। तो मैंने जो किट है वो अपने बेड के पास ही रखी हुई थी, तो मैं एकदम से गई, मैंने कहा टेस्ट कर ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने टेस्ट किया, और किट को मैं हाथ में ही लेकर के ऐसे खड़ी रही, क्योंकि मुझे पता थी, मतलब अपने अंदर से मुझे पता थी नेगेटिव ही होगा। तो मैं ऐसे लेकर के ऐसे, और वो एकदम से ना उसमें 2 डार्क लाइन आ गई, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई, जैसे किसी किसी की लाइट होता है, मैंने भी ये सब यूट्यूब पर ही देखा है, तो लाइट होता है, तो उसमें एकदम से डार्क जो है 2 लाइन आ गई। मैं मतलब इतना ज़्यादा शॉक्ड कि
ये कैसे हो गया, मैं तो कंसीव कर नहीं सकती थी, जबकि मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया। बस मेरे ना अपने ही दिमाग में बैठ गया था सबकी बातें सुन सुन करके कि मैं कंसीव कर ही नहीं सकती। सभी लोग कहते हैं भाई होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तुम दिखा लो, तुम इलाज करवा लो। तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो ना मैंने जो है मैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। मुझे खुशी भी नहीं हो रही थी और दुख तो खैर होगा ही क्यों, क्योंकि यार मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना इसमें जो मतलब मैं रोई जा रही थी मैं बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि इतने दिनों के बाद और सबके सुनने के बाद आपको जो एकदम से जो न्यूज़ मिलती है ना, मतलब वो जो चीज़ें होती हैं, फीलिंग होती है, वो हम नहीं, वो नहीं बता सकता कोई भी, वो बताई ही नहीं जा सकती। तो मैंने देखा उसमें ना एकदम डार्क 2 लाइन आ गई। मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई और मैंने उसको ला करके किट को अपने बेड के पास ही रख दिया। और मुझे ना मतलब इतना ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था अंदर से कि ना मतलब सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये चीज़ बोलने में भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और मुझे किट छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो टेस्ट किट थी कि कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि अब मेरी नज़र ना लग जाए। मैंने वो उसको छू नहीं रही थी, मैं दूर से उसको देख रही थी। फिर मैंने आकर के अपने हस्बैंड को बताया, उनको बताने की भी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मतलब सोचा ही नहीं था मैंने तो कि ऐसा होगा। बस सबकी सुनती थी, रोती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील होता है। बहुत गंदी गंदी चीज़ें सुनी है मैंने, तो बहुत ज़्यादा रोना आता था, अपने आप रो लेती थी। कभी कभी हस्बैंड को बताती थी, कभी कभी इंसान भी सुन सुन के परेशान हो जाता है, वो भी कह देते थे तो क्यों ध्यान देती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर मैंने मेरा एकदम गला सूख रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर उनको जगाया, उनको बताया। और कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप सो रहे हो या उठ रहे हो। तो फिर वो नींद में थे, क्योंकि उनका ऑफिस रहता है दिन में, तो रात को थक जाते हैं तो सो ही रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने उनको जगाया, मैंने कहा आप सो रहे हो या जग रहे हो। तो फिर वो नींद में हूँ बोल रहे हैं, बता तो क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा आप सो रहे हो या जग रहे हो मुझे नहीं पता, पर 1 मिनट के लिए जग जाओ, मेरी बात सुन लो। फिर मैंने इतना गला सूख रहा था ना, मैंने पानी पिया, फिर से उनको बताया। मैंने कहा आप ना पापा बनने वाले हो। वो भी एकदम सॉफ्ट। फिर वो बोले देख ले कंसीव हो गया ना, तो बेफालतू में इतनी टेंशन लेती रहती थी कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, नहीं होगा। तो और जो है कंसीव जो है नेचुरली ही हुआ था, हमने कोई भी ट्रीटमेंट लिया ही नहीं था। तो ना मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा, खुश से ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि मतलब इतने दिनों बाद ये खुशी मिली है ना, कहीं डर लगता है क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत कुछ सबसे ज़्यादा सुना होता है। तो उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना सुबह ही जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे और दिखाने चलते हैं। फिर जो डॉक्टर बोलेगी उसी हिसाब से जो है हम करेंगे। फिर अगले दिन नवरात्रि का 9वां दिन था, मतलब 9 दुर्गे वाला दिन था। तो सुबह में जल्दी उठी, नहा धो करके सारा काम खत्म करके जो कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्या भोज करवाया जाता है, सब कुछ करवा लिया। उसके बाद में हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और फिर उस टाइम पे उनके यहाँ पहुँच गए। तो बस उन्होंने क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा तुम इतनी ज़्यादा क्यों डरी हुई हो, कुछ क्यों नहीं बोल रही हो डॉक्टर ने। तो मैंने कहा मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब ये शब्द भी इतना ज़्यादा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और डरी भी हुई थी। तो डॉक्टर के सामने भी मेरे हस्बैंड ही वो कुछ पूछ रहे थे, बता रहे थे, मैं नहीं बता पा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा देखो ये तो अच्छी बात है कि मतलब आपको कंसीव हुआ है, नेचुरली ही हुआ है, लोगों से क्या है आप। तो मैंने उनको हाँ ये चीज़ बताई थी कि मतलब ऐसे ऐसे सब बोलते थे। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब ये बैठा हुआ था कि कंसीव होगा ही नहीं, और अचानक से हो गया ना तो मुझे डर लग रहा है अब। तो एक ही मतलब जब हमें लगता है ना कि हम मतलब प्रेगनेंसी की तरह चलता है, पूरे 9 महीने की जो चीज़ें होती है ना वो सभी सामने आने लग जाती है। तो मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, सब इतनी सारी औरतें हैं, रोज बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, कौन कर रहा है, औरतें ही कर रही हैं, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है, सब कुछ अच्छा होगा। और इतनी तारीख को आप ना जो है एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना।
तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर जो है हमने घर पर आकर के मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे उनको बताया, क्योंकि हमने गाड़ी मतलब आते टाइम रास्ते में ही डिसाइड किया था कि हम किसी को बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो हमें ये भी लग रहा था पहले हम एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उसके बाद ही सबको बताएंगे। तो फिर मुझे ये था अल्ट्रासाउंड में तो अभी काफ़ी टाइम में ऐसा होता है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको होती नहीं है। तो मुझे भी कोई ऐसी नॉलेज थी नहीं। मुझे ये लग रहा था मेरी ना तबीयत ना खराब हो, तबीयत खराब होगी जब भी सबको पता चलेगी। और मेरा जो रूम है मेरी ससुराल में वो ऊपर है, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ना हो जाता था। तो हर चीज़ में डर डर के सोच समझ के ही चलना पड़ता है कि पहली प्रेगनेंसी है, कहीं कुछ वैसे करने को तो कहा जाता है। पहले के टाइम में तो सभी काम किए जाते थे और अच्छे खासे मतलब हेल्दी बच्चे भी पैदा होते थे, लेकिन आज के टाइम में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल कभी कंसीव नहीं हो पा रहा है, कंसीव हो जाता है तो आगे कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो मुझे लगा कि ना तबीयत ना खराब हो जाए इस बीच में, तब भी उनको पता चलेगा, फिर उनको पता चलेगा, फिर कहेंगे हमें बताया नहीं। तो एक काम करते हैं बता देते हैं, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि अभी ना किसी और को ना बताएं जब तक अल्ट्रासाउंड ना हो। अल्ट्रासाउंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर भले किसी को भी बता दें। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ही बता देना। तो मैं क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी। तो फिर उन्होंने जो है आकर के अपने पेरेंट्स को बताया कि ना मतलब ऐसे ऐसे हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, मतलब प्रेग्नेंट है, लेकिन इतनी तारीख को जो है अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो फिर जो आगे क्या है वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये बस मेरी कंसीविंग की एक स्टोरी थी कि मैंने कैसे कंसीव किया, और स्ट्रगल बहुत रहा। मतलब ये 2 साल मेरे लिए ऐसे रहे ना शादी से ही, और मैंने कंसीव किया तब तक ही पहले ये था कि ना मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि तुम बच्चा नहीं कर रहे हो, इतने टाइम हो गए तुमसे पहले, बाद में शादी उसकी हुई थी, उसकी हो गया, जो कि नॉर्मल है कहा जाता है। लेकिन फिर यहाँ तक कहा जाने लगा कि ना अरे तुम ना तुम्हें हो नहीं रहा होगा तो तुम टेस्ट करवा लो, दिखा लो, डॉक्टर ये मेडिसिन देगी, आजकल तो सब तरह के ट्रीटमेंट है, सभी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें ना मैं प्लीज़ आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरी अगर आपके रिलेटिव्स में किसी के भी अभी बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस मत करिए। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे को कंसीव नेचुरली हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें भर चुकी थी कि मुझे कंसीव नहीं होगा। मुझे सब कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था, सिर्फ डर लग रहा था कि मुझे कंसीव हो गया, मुझे ये नहीं यकीन हो रहा था। तो चलिए आगे की ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, आगे क्या हुआ था।